देता हूँ। आज हम इस वेबिनार के मध्य श्रवण संस्कृति के समग्र अभिरक्षकों की चर्चा कर रहे हैं। वस्तुतः कलयुग में श्रवण बनना बड़ा कठिन है। श्रवण बनने के बाद भी श्रवण धर्म को निभाना उससे कठिन है। श्रवण की चर्चा करते हुए आचार्य कुलकुंद देव कहते हैं, जिनमें समानता हो, जिनमें समता भाव हो और जो समत्व भाव में रमे, वो श्रवण है। श्रवण संस्कृति को लेकर के भारत सरकार का एक अपना मंतव्य है। भारत सरकार ये कहता है, श्रवण संस्कृति में बौद्ध संस्कृति और जैन संस्कृति दोनों को जोड़ा। श्रवण वही है जो समता भावी है। शत्रु वर्ग में, मित्र वर्ग में समानता रखने वाले, सुख में दुख में समानता रखने वाले, लोहे में सोने में समानता रखने वाले, जीवन में मरण में समानता रखने वाले ऐसे श्रवण संत होते हैं निर्णय। आज मैं परम पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज जी को एक रुद्र तपस्वी के नाम से जानता हूँ, पहचानता हूँ। उनमें तप साधना के मध्य जो एक कांति और चमक उभरी है। मैं जानता हूँ जितने तो जैन समाज के वरिष्ठ लोग आपके भक्त हैं और आपके प्रभाव से, अपने मंत्र शक्ति से, तप साधना से इस कलियुग में अभिभूत होकर के अपने संसार के अनेक विषमताओं आचार्य शांति सागर परंपरा के षष्ठ पट्टाचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज का समाधि दिवस है और दूसरा चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य अनिकांत सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस। दोनों कार्य महत्वपूर्ण हैं और मैं जानता हूँ कि कहे हुए तप पालन किए हुए बड़े हुए शास्त्रों का फल समाधि मरण है, जो आचार्य अभिनंदन सागर महाराज ने प्राप्त किया। और जब इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं, शरीर अशक्त हो जाता है, तो समाधि मरण का ही प्रयत्न करना चाहिए साधक को। वो हमारे पूर्व आचार्य अभिनंदन सागर महाराज ने दिया। उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो जयवंत रहे। हमारे सप्तम पट्टाचार्य अनिकांत सागर महाराज ओजस्वी वक्ता हैं और ऐसे तपोनिष्ठ साधक हैं जो अपनी साधना और मंत्र आराधना के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। हमेशा हमने देखा रांची चातुर्मास में 10 लक्षण पर्व में कितनी घोर साधना करते हैं वो, उनका विकल्प नहीं है। जैसा उनका शारीरिक बल है, वैसे ही मंत्र साधना में अपने को समर्पित करते हैं। उनकी वाणी स्पष्ट है और वह आगम परंपरा से जुड़कर ही तत्व का निरूपण करते हैं। ये प्रशंसनीय बात है। हम आचार्य अनिकांत सागर महाराज से ब्रह्मचारी अवस्था से भी उनसे परिचित हैं। ब्रह्मचारी दीपक और उनकी उत्कट भावना ने भी उन्हें मुनि बना
भट्टाचार्य के सप्तम आचार्य पदारोपण दिवस पर हम उन्हें विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं और हम ये चाहते हैं आचार्य अनेकांत सागर महाराज के माध्यम से अनेकांत की कीर्ति पताका को दिग दिगंत में फहराने का कार्य करें और आचार्य श्री यथा नाम तथा गुण का परिचय आपको प्रदान करते हुए अनेकांत धर्म की ध्वजा को लहराना है और इस धर्म की शाश्वतता को आप जैसे आचार्य ही संरक्षित कर सकते हैं। आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी ये चरणों में जो आता है और जब भी उनके चरणों में आता है देखिए उनके हाथ में जब माला को मुंह पर शांतिनाथ वो कल्पतरु क्यों कहते हैं। एक दिन मेरे मन में विचार आया बोले शांतिनाथ भगवान को कल्पतरु शांतिनाथ क्यों कहते हैं कि देखिए शांतिनाथ भगवान जिनसे शांति विधान की परंपरा चल पड़ती है, जिनके नाम पर शांति विधान होता है और परंपरा जिस धर्म की चलती है, तीन पद के धारी होते हुए प्रथम शांति नाथ भगवान पहले थे जो 3 पद के धारी होते हुए भी जिन्होंने सारे पद एक साथ त्याग कर और अपनी कल्पतरु वहां के सारे संसार को अपनी छत्र छाया दी और उनका मन वांछित लिया। वो चाहते थे हमारे आत्मकल्याण करने वाला वो ऐसे कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की आराधना कर गुरुवर उसी काल पे पहुंच जाते जहां से शांतिनाथ भगवान की अखंड परंपरा पास। तो मैं परम पूज्य अनेकांत सागर महाराज जी जिनके लिए यही कहूंगी कि धरती अंबर सूरज तारे कर रहे आपका अभिनंदन, युग युग तक जीवंत रहो, सात जगत के आभूषण जिनकी बहन सुभूषणवती माता जी ब्राह्मणी की तरह निकल पड़ी और आज अनेकांत सागर महाराज जी जब से आचार्य बने छोटे 23 वर्ष की उम्र में जिन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, जिन्होंने अपनी दीक्षा परंपरा लेने के बाद कहते 14 वर्ष बाद मैंने गुरु के दर्शन किए। राम 14 वर्ष बाद उठते हैं, अयोध्या में दीपक जलते हैं और अंबर सलूम्बर का अंबर आज भी आपके ऊपर वो पुष्प बरसाता है और अयोध्या नगरी बनने का गर्व अनुभव करता है। तो मैं गुरुदेव अनेकांत सागर महाराज जी आपके वात्सल्य की रश्मि में सदैव हमें पवित्र किया। हमें जो तेज है जो हमें जो आज शिष्यत्व का गौरव है हमें और आज जो परंपरा हम दे रहे हैं गुरुवर आपका वात्सल्य है, आपका श्रवण है, आपकी तप साधना की ऊर्जा है जो संसार में महक रही है, चमक रही है। संयम का तेज लेकर और साधना के बीज लेकर जब एक साथ चलता है तो रास्ते में मुरझाए हुए पादप भी खड़े होकर वृक्ष बन जाया करते हैं। और सच में यही है गुरुवर, आपको वो वृक्ष है, वृक्ष नहीं होता जो स्वयं फलता फूलता है, आपको वो वृक्ष है जो स्वयं पत्र पुष्प पल्लवित नहीं होते, आपकी छाया में बीज भी आता है तो उसको वृक्ष बना देते हैं। मैं ऐसे गुरुओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपकी छत्र छाया युग युग तक बने रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। सातों आपसे पूर्व के सातों आचार्यों के दर्शन, साथ साथ पीढ़ी के दर्शन हम अपने अनेकांत सागर महाराज जी के चरणों में करते हैं। सचमुच एक यशस्वी उत्तराधिकारी इस संसार को मिले, इस युग में मिले, हम तो धन्य हैं। आप प्रणम्य हैं, आराध्य हैं गुरुवर, प्रतिबल हम आपकी वंदना करते हैं, आपकी अभिनंदना करेंगे। परम पूज्य सप्तम भट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी के आचार्य पदारोहण के संदर्भ में आयोजित ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य अजित सागर जी, आचार्य श्रेयाल सागर जी, आचार्य अभिनंदन सागर जी और आचार्य अनेकांत सागर जी के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज ने तो सलूम्बर से इंदौर आकर के सुदामा नगर में 2003 में भव्य पंचकर्म प्रतिष्ठा संपन्न कराई, जो कि इंदौर शहर के लिए एक ऐतिहासिक पंचकर्म प्रतिष्ठा थी, जहाँ इतना विशाल संघ आगम परंपरा से उपस्थित रह करके और आगम परंपरा से समस्त विधि विधान संपन्न कराए गए। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की बात मैं कहाँ तक कहूँ, बांदीकुंडी के दीर्घकालीन प्रवास में मैंने उनकी साधना देखी है, उनके अध्ययन के प्रति अनुराग देखा है, शास्त्रों के प्रति वात्सल्य देखा है और विद्वानों के प्रति सम्मान देखा है। पूज्य ज्ञानवती माता जी जब समाध्याय की कक्षाओं में बैठती थी आचार्य श्री के सानिध्य में, तो आचार्य श्री जिस प्रकार से महत्वपूर्ण विषयों को
उठा करके उन पर चर्चा करते थे, वे सब हमारे समाज के लिए, विद्वानों के लिए अमूल्य निधि है। आचार्य श्री ने गजपंथा, द्रोणगिरी और कई अन्य क्षेत्रों में बैठ करके जो मौन साधना की है, तप साधना की है, उसका ये प्रभाव है कि उनको अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हो गई हैं और आज उन शक्तियों का प्रयोग करके वो जनता जनार्दन का बहुत कल्याण कर रहे हैं। ऐसे महान आचार्य श्री अनेकानंद सागर जी महाराज के इस आचार्य पदारोहण दिवस के पुनीत अवसर पर मैं यही भावना मानता हूँ कि आचार्य श्री यशस्वी हों, दीर्घजीवी हों और आज जो आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं अपने कर्तव्य के पालन में सक्षम नहीं हो पाए, ये कर सकते हैं और समाज का मकसद आचार्यों के सम्मुख ही झुकता है, पीछे के सम्मुख झुकता है। इसलिए जैन इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित कुछ ठोस योजनाएं लेकर के पूज्य आचार्य श्री को अपना मंगल आशीर्वाद उनको देना चाहिए, जिससे कि प्रतिवर्ष कम से कम एक अच्छी कृति ऐसी जगह कोई आए जो अगले कई वर्षों तक याद की जाती है। हमने सुबह चंद दिवाकर हो या डॉक्टर नेमीचंद ज्योतिषाचार्य हो, उनकी कृतियाँ आप देखते हैं बनारस के पंडित उदयचंद जी हैं, घोरावाला जी हैं, इन सब की कृतियाँ आज भी पढ़ी लिखी और सराही जाती है। तो क्यों नहीं इस 21वीं सदी में भी यह क्रम जारी रहे और हमारे आचार्यों की यह महान परंपरा, अक्षुण्ण परंपरा दीर्घकाल जारी बने। इसी मंगल भावना के साथ समस्त आचार्य श्री अनेकानंद सागर की बात और समस्त सब आचार्य अभिनंदन सागर महाराज हुए जो महाविद्वान और अच्छे धर्म प्रचार रहे और उन्होंने अपने समय में खूब जनशासन की प्रभावना की है। उसके उनका जो क्या है जन्म उनका उनके समाधि दिवस महोत्सव का है, इसलिए उनके चरणों में मैं द्विकाल नमस्कार करता हूँ परंपरा से उसकी प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद उनकी पदाधीश आचार्य जो है अनेकानंद सागर जी महाराज, उनका आचार्य पदारोहण है। तो आचार्य करने के बाद उन्होंने जो क्या है तो अच्छा काम किया है। आज परंपरा की सुरक्षा और आज परंपरा का प्रचार अगर हो रहा है तो उनसे भी हो रहा है, वो अच्छे कर्तव्य वाली और दृढ़ निश्चय वाली है। और जो क्या है द्रोणाचार्य की परंपरा और आचार्य साथी सागर वाले की परंपरा जो थी, उसी परंपरा को आप अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो जो क्या है अभी जो कमी है तो शिष्य वृद्धि की कमी है। तो जैसे आचार्य शिवसागर महाराज ने, धर्मसागर महाराज ने संगीत की वृद्धि की और उनकी शिष्य प्रचार और बड़ा सकतेदारी थी, उसी प्रकार उस देश की परंपरा में आचार्य सागर महाराज को मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप जो क्या है अच्छी अच्छी बात जो गाते हैं उनको दीक्षा दे करके और संघ की वृद्धि करें, धर्म प्रचार करें। और आपको भी हमेशा आप हमारा आशीर्वाद चाहते हैं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूँ और प्रति नमस्ते भी करता हूँ कि जो क्या है आप आचार्य परंपरा को अच्छी तरह से निभावे। जो नमस्ते स्वामी इसके लिए आशीर्वाद देते हैं। आचार्य पद का 36 लोगों का अक्षरा पालन करे और शिक्षा दीक्षा देने में समर्थ अभी है ही। और उसके बाद ये आचार्य पद का 36 लोगों का पालन, उसमें मुख्य रूप से पंचाचार्य है, दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, चारित्राचार्य और तपाचार्य। समझे, 3 आचार्य का दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, चारित्राचार्य, तपाचार्य भी दिया। ये पंचाचारों का पालन करने वाले को किस भी तकलीफ नहीं होगा। वो इस भाव में भी सुखी, अगले भाव में भी सुखी हो जाएगा। सुख आत्मा में है, सुख शरीर में नहीं। इसलिए वेद ज्ञानी रसेंद्रिय को जीते, स्पर्शेंद्रिय को जीते, इंद्रियों का दास नहीं बने। ऐसा लेन आगम के बाद पंच इंद्रियों का दासत्व छोड़िए और केवल जिनेन्द्र के दासत्व में बहुत प्रवीण हो। आपको मैं जानता हूँ,
भी हमारे पास आते हैं, अनेकांत सागर है ना, कैसे आते हैं, विनयवान, नम्रतावान, सरलवान, समझे, ऐसे गुण उनमें है। सिर्फ इस पर्याय में अंत में समाज मन प्राप्त करेगा। आगे जो है स्वर्ग में जाकर के वहाँ विदेश में श्रीमंतरा विष्णु का दर्शन करेगा और जो है तो भगवत जी का वंदन करेगा। तब तो चर्चा करते हुए वहाँ साथ से पूर्ण करते हुए अंत में फिर योग्य बुद्धि बन करके केवल ज्ञान को प्राप्त करे, ऐसी भावना से हमारे का विषय और बच्चे नमस्ते बोलता हूँ उनकी आत्मा के लिए, मेरे भाव के लिए नमस्ते भी करता हूँ। जो हम सबकी माता है, हम सबकी माँ है, जिनके कंठ में सरस्वती विराजमान है, ऐसी गढ़ी भरो आयकर श्री ज्ञानमती माता जी, उनके चरणों में बारंबार वंदना करती हुई आज बहुत ही मंगलमय उत्तम दिवस, भगवान विष्णुदेव का निर्वाण कल्याणक दिवस, निर्वाण कल्याणक तिथि माघ कृष्णा चतुर्दशी। ऐसे पवित्र पावन दिवस पर हमारे इस आचार्य श्री शास्त्र महाराज जो इस 19वीं सदी में प्रथमाचार्य में हैं, उनके द्वारा और आप सभी पर पुष्कर तो आज के दिन अनेकांत जी महाराज को सप्तम भट्टाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। ये हमारे और आपके सभी के पुण्य और सौभाग्य का विषय है। सचमुच में मैं तो समझती हूँ कि आचार्य श्री अनेकांत महाराज ने बहुत कुछ पुण्य संपादन किया होगा कई भावों तक, जो इस शांतिनारायण जी महाराज की परंपरा के भट्टाचार्य सप्तम भट्टाचार्य बनने का पुण्य सौभाग्य और मंगल दिवस प्राप्त किया और अपनी योग्यता से, अपने चारित्र से, अपनी चर्या से इस वसुंधरा को सुशोभित कर रहे हैं। हमें गौरव है। अभी लगभग बागी कुंजी में हम सब एक साथ लगभग 16 महीने तक एक साथ रहे हैं और इतने बड़े साथ उत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ त्रिभक्ति शंकर भगवान प्रभुदेव जिनकी एक साथ उनकी मूर्ति है, अथवा यह कहें कि गिनीज बुक में 113 फुट की लिखी गई है, वो नक्श से लेकर फीट तक और कमरा सब से लेकर 120 फुट तक ऐसी जो विशाल प्रतिमा इस में निर्मित हुई है, उसके पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव का 1 वर्ष तक महानगर से कार्य देने का ऐसा पुण्य अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। और मैं देवी कहूँगी कि सताई हो, दीर्घाई हो और खूब उत्तरोत्तर समय दर्शन ज्ञान कार्य की उन्नति वृद्धि करते हुए खूब जय शास्त्र की भावना करते हुए बात यही है कि हम और आप सभी मिलकर के इस चतुर्वेद संघ की व्यवस्था को, परंपरा को पंचम काल तक पहुँचाने का दायित्व रखते हैं। पंचम काल के अंत तक करीब 18,500 वर्ष तक चतुर्वेद संघ की परंपरा रहेगी, चलेगी और उसको अविच्छिन्न रूप से चलाने का दायित्व उठाना और आपका सभी जितने भी साधु वर्तमान में है 16.5 से लगभग मधुपन के पृथ्वी को धारण करने वाले उन सभी पर ही जिम्मेवारी कि ये परंपरा अविच्छिन्न चलती है। यद्यपि आज का काल है, शरीर अंग का पीड़ा है और मन चंचल है, फिर भी ये बहुत बड़े पुण्य का और आश्चर्य का है जो कि जिन मुद्रा को धारण करने वाले आप लोग सर्दी, गर्मी, बरसात आदि को झेलते हुए, उपसर्ग परिंदे को झेलते हुए और विभिन्न निरावार अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। सच में विचार करके देखा जाए तो आज इस बच्चों काल में एक बार हाथ निकल कर पाप में, एक बार हाथ निकल और विहार करते हुए निरावार दिनचर्या का पालन करना कठिन है। फिर भी गुरुओं की अनुकंपा से और पूर्ण पुण्य से और भगवान महावीर के शासन में रहते हुए हम और आप सब भगवान की अनुकंपा से हम और आप सभी इस महान उत्तम कार्य को
पालन करने में सक्षम हो रहे हैं। हमें तो गौरव तो क्या गर्व भी है कि इस आचार्य वीरसाज महाराज के खानदानी परंपरा के हमारे ब्रह्मचारी नवनीत उन्होंने आज के दिन मुनि दीक्षा प्राप्त की। कितना सुंदर योग बना। भगवान ऋषभ देव के निर्वाण के कोई पावन तिथि पर और समय शास्त्रों से क्षेत्र पर मैं समझती हूँ हमारे ब्रह्मचारी नवनीत का बहुत जबरदस्त पुण्य का उदय आया। कई जन्मों का पुण्य का उदय आया। जो पहले तो सबसे बड़ा पुण्य का उदय उनका यही कि वीरसाज के खानदान परंपरा में जन्म लेकर के उनके पोते प्रपोते आदि के रूप में, और फिर सबसे बड़ा पुण्य समय से शासन सिद्धि क्षेत्र और उन्हीं की परंपरा में उन्हीं के पट्टाधीश सप्तम पट्टाधीश के कर कमलों से जैनेश्वरी उन्हीं दीक्षा प्राप्त किया। तो ये उनके लिए बहुत बड़े पुण्य का योग है, बहुत बड़े पुण्य का सहयोग। तो इसी प्रकार से आचार्य चंद्रिकाचार्य महाराज दिन दूनी रात चौगुनी शिष्य परंपरा को वृद्धिगत करते हुए मुनि आयिका और चलनशीलता इसके साथ वृत्ति श्रावक और संघ की वृद्धि करते हुए उत्तरोत्तर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करते रहें। और अनेकाचार्य महाराज जैसा कि उनका नाम है वैसा ही उनमें गुण भी है। अनेकांत स्वरूप जैन शासन के दूरी है और ज्ञान ध्यान में कुशल है। साथ ही मैं समझती हूँ कि अपनी ध्यान आराधना में भी लगे रहते हैं। ये सब पुण्य के सहयोग से आपको प्राप्त हुआ है। तो अनेकाचार्य महाराज इस प्रकार से दिग्विजय व्यापी जैन शासन की प्रभावना करते रहे और संघ की उन्नति वृद्धि होती रहे। आज के दिन जो पवित्र पावन दिवस भगवान ऋषभदेव के मोक्ष प्राप्ति का भगवान ऋषभदेव जहाँ विराजमान है उनके श्री चरणों में हम और आप शीघ्र ही सिद्ध सिरा को प्राप्त करें, शीघ्र ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाए। इसी भावना के साथ पुनः मैं अनेकाचार्य महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें नमस्ते करती हूँ। आत्मीय सागर अनुभव सागर जी आत्मा सागर जी सभी जो भी मुनि है सबको नमस्ते करती हूँ। और साथ ही सवारिका वंदना और जितने भी श्रावक जुड़े हैं उन सभी श्रावकों के लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद है। और कार्तिकेय जो संघ में व्यवस्था बना करके और हमें आते है और उसके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आत्मीय सागर की दीक्षा मंगल नहीं हो वो भी हमेशा सत्य है, रघुपति की आराधना करते रहें और भगवान महावीर की आज्ञा को के अनुसार प्रवृत्ति करते हुए और जैन धर्म की उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए उनके लिए नमस्तु सभी के लिए नमस्तु। आचार्य के लिए आज पवित्र आचार्य पदार्पण के दिवस पर बहुत बहुत विनम्र विनयाजलि नमस्तु। और मैं यही आना चाहती हूँ कि भगवान ऋषभदेव का आज दिवस निर्वाण राजू आज्ञा भी चढ़ाया गया होगा, यहाँ भी सूर्य से चढ़ाया गया और अभी भी हम लोग एक दो मंदिरों में 3 दिनों की गंगा में वहाँ जा चुके हैं। अभी निर्वाण राजू जो भक्तगण चढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे। ये कार्यक्रम और ये दिवस हम सबके लिए मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ पुनः आचार्य महाराज को नमस्ते। अभिनंदन के अनेकांत शासन को संचालित करते आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज ने अनेकांत सागर नाम रखा। दीपक जी ब्रह्मचारी से मुनि श्री अनेकांत सागर बने। अभिनंदन के अनेकांत शासन को संचालित करते महावीर के लघुनंदन संघ को संचालित करते। महाराज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उस परंपरा के संघ का संचालन करते हैं और वास्तव में आपके पंचम काल में महावीर के लघुनंदन हैं। आप अभिनंदन के अनेकांत शासन को संचालित करते महावीर के लघुनंदन बन संघ को संचालित करते। प्रथमाचार्य शांति सागर की वंशावली के पुष्प बने सप्तम सूर्य श्री अनेकांत सागर जी को हम नमन करें। सप्तम सूर्य श्री अनेकांत सागर जी को हम नमन करें। जो आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी की जय। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका में एक पंक्ति लिखी है
दिगंबर मुनि जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं उनका कैसा आचरण और किस तरह से वे मोक्ष मार्ग को संचालित करते हैं, तो उनके लिए कहा अवाक विसर्गम वपुषा देव मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम मूर्धन्यो, अर्थात जो बिना बोले ही शरीर मात्र से मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं, ऐसे संतों के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चालित प्राण मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चालित जो रत्नत्रय है वह उस रूप मोक्ष मार्ग ऐसे संतों में ही साकार होता है, विकसित होता है, आज दिख रहा है। तो आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी का आज आचार्य पदारोहण दिवस है। हम सब के लिए गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है। महाराज जी आज हम लोगों ने आपके नाम की मिठाई खाई है, और क्योंकि आपका आचार्य पदारोहण दिवस है और हमारे आत्मी सागर महाराज का मुनि दीक्षा दिवस है। आपसे रूबरू होकर के भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक वात्सल्य जो हर संघ के साधु को अपेक्षित होता है वो आपकी मुद्रा से, आपकी मुस्कुराहट से, आपके अपनत्व से हम लोगों को प्राप्त होता है। भले ही हमसे काफी दूर है, आप मीलों की दूरी है, लेकिन आत्मा की दूरी, मन की दूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं ज्यादा कुछ ना कह करके आचार्य श्री के श्री चरणों में अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करती हूँ। और महाराज जी आपके संग की श्री वृद्धि हो, आपके स्वास्थ्य की श्री वृद्धि हो, आपकी साधना जो है अनवरत वह आपके आत्मा की शक्ति को वृद्धिगत करे, यही हमारी कामना है। मैंने एक छोटा सा भजन लिखा था, दिगंबर प्राकृतिक मुद्रा विरागी की निशानी है, कमंडलों की चिधारी मुनिवर की कहानी है, दिशाएं ही बनी अंबर नतन पर वस्त्र डाले, महाप्रतिपाज समिति और गुप्ती तीन पाती, त्रयोदश विद चरित पारण करें जिनवर की वाणी है, कमंडलों की चिधारी मुनिवर की निशानी है। हस्तिनापुर में विराजमान आपके महाराज जी कल्प शांतिनाथ की आराधना करते ही हैं, लेकिन वास्तविक जन्मभूमि तो शांतिनाथ भगवान की हस्तिनापुर में। और जब आप कभी हस्तिनापुर आएंगे तो हस्तिनापुर में कल्प शांतिनाथ के साथ ही चिंतामणि स्वरूप पृथ्वीनाथ भगवान भी है, कामधेनु स्वरूप हरेनाथ भगवान, 31 भगवान विराजमान है। ऐसी कामभूमि से हम आपके रत्नत्रय की वृद्धि के लिए, आपके शुभ स्वास्थ्य के लिए, रत्नत्रय की साधना के लिए खूब मंगल प्रार्थना करते हैं और आपके चरणों में कोटि-कोटि वंदन करते हुए विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। देवले आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जय। नरेंद्र शास्त्री दिल्ली निवासी मैं आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने मन की उद्गार मुझे किसी चरणों में अर्पित करें। डॉक्टर नरेंद्र शास्त्री। देवियों और सज्जनों, यह अत्यंत पुण्य का अवसर है जब हम अपने आचार्य की साधना को प्रणाम करने के लिए आज इस आयोजन को स्फूर्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री जाति धर्म संप्रदाय वर्ण भेद इन सब से दूर संपूर्ण मानवता को समर्पित एक ऐसे संत हैं जिनके मंगल स्पर्श से सारे पापों का प्रक्षालन हो जाता है।
पूज्य आचार्य श्री का टीचर उनका लाइव चित्र बोलता है और आचार्य पदारोहण के इस अवसर पर हम उनके पाद पद्मों की वंदना इस भाव से कर रहे हैं कि हे आचार्य श्री, आप हमारे पुण्य के सृजन के निमित्त बने। आपके आशीर्वाद, हे आचार्य श्री, आपके आशीष से, सुमंगलकारी आशीष से हमारे पापों का प्रक्षालन हो। हे गुरुदेव, आप हमें यह आशीष दें कि हम एक सभ्य और शालीन समाज की रचना करने में आपके मंगल आशीष से हम सफल हो सकें। हे गुरुदेव, आप निःशंक हैं, निर्द्वंद्व हैं, मृदु हैं, श्रद्धाशील हैं, ज्ञानशील हैं, आचरणशील हैं और इन सब के महापुंज बनकर श्रमण संस्कृति की प्रथमोज्ज्वल धारा को आप प्रवाहमान कर रहे हैं। उसके अनेकांत चिंतन के आप सत्यान्वेषी सार्थवाह हैं। आपका साधनाशील एवं सम्यक्तमयी जीवन दिगंबरत्व की वह पराकाष्ठा को संस्पर्शित करता है जिसे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने स्फूर्त किया। आज गुरुदेव, हम अपनी संपूर्ण निष्ठा, आदरोन्मुख आत्मीयता, शोभाशालीनता, सुषमा सुकुमारता एवं अभ्यर्चन की अमित के साथ आपके चरणों की वंदना करते हैं और गुरुदेव, हम यह प्रार्थना करते हैं कि आपका वह वीतरागी राज्य, वह वीतरागी आम ऐसा हो जिसमें सिर्फ प्रेम का आधिपत्य हो, यहाँ पर हम श्रद्धा और समर्पण की भूमि पर खड़े हो सके, श्रद्धा के सिपाही बनकर आपके चरणों की सदैव हम आराधना कर सके। तभी हमारे लिए एक नव आदित्य उभर कर आए जहां पर हमें ज्ञान प्राप्त हो, आचरण की प्रेरणा प्राप्त हो। परम पूज्य गुरुदेव, हमारी आपके चरणों में, आपके पाद पद्मों में वंदना है, दिवार नमोस्तु अर्पित है। यह प्रार्थना करते हुए कि साधु रूप हरियाप है, पावन परम पुराण मेते द्विधा जीव की, सबको करे कल्याण। हे गुरुदेव, आपका आशीष हमारा कल्याण करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके पाद पद्मों की पुनः वंदना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो परम पूज्य सप्तम भट्टाचार्य परंपरा गौरव चारित्र शिरोमणि आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की जय।
घर से कोलकाता चातुर्मास के लिए हम लोगों ने बिहार किया था। 2 वर्ष से कोलकाता ही 2020 का और 2019 के दोनों चातुर्मास की संभावना और भावना कोलकाता की ही थी। कोलकाता से बिहार समय शिखर से बिहार करके हम लोग 19 तारीख को दुर्गापुर में आए और दुर्गापुर से कोलकाता प्रवेश का डेट भी फाइनल हो गई थी। लॉकडाउन और कोरोना के कारण मुझे 3 माह मेरा नियम है, जहाँ का निमंत्रण नहीं होता है वहाँ उस समय में या तो आहार नियम मतलब ऐसा हमने आज तक किया है, या तो वहाँ आहार करते हैं या रात्रि विश्राम करके आगे करते हैं। हम लोगों को 19 तारीख को दुर्गापुर पहुंचे, दुर्गापुर से बिहार करना था और लॉकडाउन जनता लॉकडाउन प्रारंभ हो गया। हम दुर्गापुर में रहे, वहाँ के विकास कुमार जी सीए, वहाँ के संपूर्ण पार्टी परिवार और सरल स्वभावी पवित्र हृदयी पुण्यशाली श्रावक के षटकर्म को नित्य करने वाले, भगवान का नित्य अभिषेक पूजन और साधु के आहार विहार को कराने वाले, ऐसे जिन्होंने 3 माह हमारे पूरे संघ को हृदय से और आत्मीयता से रखा है। ये सौभाग्य विपिन कुमार जी मित्तल जी को ये सौभाग्य दिया जाता है। विपिन का स्वागत करेंगे। मैं निश्चित है मुझे सभी लोग कहते हैं, सभी आचार्य लोग कहते हैं, सभी साधु लोग मैं सभी को अपने दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ। वरुण कृषि का सौभाग्य हमारे विपिन जी और अभिषेक जी को देता हूँ, वो आपके ग्रहण। बोलो कल्पतरो शांतिनाथ